ने दस्तक दे दी है। मौसम के मिजाज पर नजर डालें तो रोज पारा चढ़ता ही जा रहा है। ऐसे हालात में आपको पहले ही सतर्क होने की जरूरत है, नहीं तो इस गर्मी से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संजीवनी का एक खास एपिसोड, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे गर्मी के असर को बेअसर करने के आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में। चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि क्या वजह होती है कि लोग गर्मियों में सबसे ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, और आयुर्वेद में गर्मी के मौसम और उसके मिजाज को लेकर क्या कहा गया है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, गर्मी का जो मौसम होता है मेनली उसमें जैसे आपने कहा कि टेम्परेचर बड़ा बढ़ जाता है, गर्मी बहुत पड़ती है, तो सबसे मूल कारण, सबसे मेन कारण तो गर्मी ही है। अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा आयुर्वेदिक दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो पित्त बढ़ता है। जब पित्त यानी कि हीट हमारे शरीर में, गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, एक तो ये मेन कारण होता है। दूसरा क्या है कि हमारी जो अग्नि होती है, जिसको पाचक अग्नि हम बोलते हैं, वो गर्मी के मौसम में कमजोर होती है। तो अगर अग्नि कमजोर होगी तो भोजन पूर्ण रूप से पचेगा नहीं, और भोजन जब पूरा नहीं पचता है तो आम बनता है। आम क्या चीज है? वो एक विषैला तत्व है जो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को पैदा करता है। इसके अलावा एक बड़ा कॉमन सा कारण है कि यदि पानी की कमी शरीर में हो जाए, डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं, कई बार अगर हम उचित मात्रा में पानी नहीं पीते हैं या बहुत ज्यादा देर तक गर्मी में काम करते हैं और पानी ना पिए तो डिहाइड्रेशन हमारे शरीर में हो जाता है। कुछ लोगों को जो है गर्मी के कारण सनस्ट्रोक हो जाता है, या फिर हम कहें कि जो लोग एयर कंडीशनर में रहते हैं, ठंडी जगह पर रहते हैं, तो बार बार अगर बाहर निकलना, धूप में जाना फिर अंदर आना, या बाहर गर्मी में से आए और एकदम घर आकर के बहुत ठंडा पानी पी लिया, या नॉर्मली भी अगर बहुत चिल्ड पानी अगर आप पीते हैं, तो ये तमाम कारण हैं जिनकी वजह से अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में आते हैं। दूसरा, इसके अतिरिक्त एक और मेन कारण ये भी माना गया है कि जो हमारा भोजन है, खाने की चीजें हैं, वो जल्दी खराब हो जाती हैं गर्मी के मौसम में। अगर खास तौर से उनको बाहर रख दिया जाए कुछ देर के लिए, अगर आपके पास फ्रिज नहीं है, रेफ्रिजरेटर नहीं है, कई बार लाइट नहीं होती है, तो उसके कारण भोजन जो है बहुत जल्दी वो फर्मेंटेशन उसमें हो जाता है, दूषित हो जाता है, और जल भी दूषित होता है। जल के कारण भी, पानी के कारण भी कई प्रकार के हमें इन्फेक्शंस हमारी आंतों में हो जाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेंद्र है अमृतसर से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? जी डॉक्टर साहब, मेरी माता जी को थायराइड की प्रॉब्लम है। अच्छा जी। हाँ जी, 6 महीने से। अच्छा, तो कोई दवाई ले रहे हैं अभी वो? हाँ जी, एलोपैथिक ले रहे हैं, फिर वो लेते हैं तो ठीक हो जाता है, और उनको मोटापा बहुत ज्यादा है, फिर बंद कर देते तो फिर दोबारा से हो जाता है। नहीं, मोटापा तो खैर थायराइड के साथ बढ़ता है। कई सारे लक्षण हैं जो थायराइड की वजह से बढ़ते हैं। मोटापा होता है, पैल्पिटेशन होती है, कभी कभार हेयर लॉस वगैरह भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें आयुर्वेद की दृष्टि से अगर इसमें काम करना है तो आयुर्वेदिक औषधि, आयुर्वेदिक दवाइयाँ इसमें लेनी पड़ेंगी। एक चीज आमतौर पर मैं कई बार बताया करता हूँ, वो उनको जरूर ट्राई करवाएं आप, कि धनिया जो होता है, साबुत धनिया, उसको कूट करके रख लें, और 1 चम्मच धनिया 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से उबाल लें। उबाल करके छान लें उसको, आधा गिलास जब रह जाए तो धनिया का ये पानी उनको सुबह शाम पिलाएं। और इसके अलावा गले में थोड़ी मालिश की जाए, तेल से मालिश कर सकते हैं या देसी घी से मालिश कर सकते हैं। और एक प्राणायाम होता है जिसमें गले से थोड़ा सांस लिया जाता है, उज्जयी प्राणायाम उसको बोलते हैं। किसी योगा टीचर से, योगाचार्य से अगर आप बात करेंगे तो वो आपको और अधिक इसके बारे में जानकारी देंगे। ये छोटी छोटी सी चीजें वो करना शुरू करें, साथ में आयुर्वेदिक औषधियां लें, तो मुझे उम्मीद है कि अभी क्योंकि 6 महीना ही हुआ है, रोग उनका ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, तो मुझे उम्मीद है उनको काफी लाभ मिलेगा। जहाँ तक मोटापे की बात की है, तो मोटापा अगर बढ़ रहा है तो उसके लिए थोड़ा डाइट कंट्रोल भी करें, और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बता दिया है कि गर्मी के मौसम में आपकी सेहत किन वजहों से खराब होती है, लेकिन डॉक्टर साहब वो कौन कौन सी सेहत से जुड़ी परेशानियां हैं जिससे हमें रूबरू होना पड़ता है? देखिए, काफी सारी परेशानियां हैं। अगर गर्मी में आपने देखा होगा, आमतौर पर पेट के रोग बहुत होते हैं लोगों को, उसमें इंडाइजेशन होता है, डायरिया हो जाता है, कई बार टाइफाइड हो जाता है, हैजा भी हो जाता है लोगों को। इसके अतिरिक्त जो है गर्मी से त्वचा के रोग बहुत होते हैं, तो शरीर में जो है कहीं फुंसियाँ निकलना, कोई खारिश खुजली होना, या फिर जो है बुखार चढ़ना भी एक बड़ा सिंपल सा एक गर्मियों में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी में आप बाहर हैं तो बॉडी में हीट बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त जो है पीलिया भी देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर दूषित जल होगा, दूषित भोजन होगा, उसमें कई प्रकार के इन्फेक्शन, पेट दर्द भी देखने को मिलता है। और पेट दर्द में मुख्य रूप से आंतों में जो है आम का डिपोजिशन
या मोशन के साथ आम का आना या पेट में मरोड़ होना, कभी कभार जो है उसमें जिसको पेचिस बोल देते हैं, और आप देखते हैं कि उसमें कभी कभार आपके स्टूल के साथ ब्लड भी आता है, खून भी उसमें आता है। तो ये तमाम रोग गर्मियों के हैं। काफी सारे जो ऐसे रोग हैं जो केवल स्पेसिफिकली हीट की वजह से, गर्मी की वजह से हमारे शरीर में बढ़ते हैं। इनको हम मौसमी रोग भी कह सकते हैं कि सीजन के अकॉर्डिंग। इसमें मूल कारण क्या है? सीजन है। तो इनको थोड़ा पहचानना चाहिए, और जैसा कि शुरू में आपको बताया कि रोग से बचाव करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें मौसम के अनुसार अपना खान पान रखना चाहिए, मौसम के अनुसार अपना रहन सहन भी हमें चेंज करना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में इसके बारे में काफी अच्छी डिस्क्रिप्शन है, और उसमें बताया जाता है कि जो ऋतु आती है, ऋतु के अनुसार जो चर्या, जो हमारा रूटीन होता है, उसको ऋतुचर्या कहा गया है। तो ऋतुचर्या के बारे में हमारे यहाँ पर काफी डिटेल डिस्क्रिप्शन है। हर मौसम में हमें अपने वातावरण के हिसाब से खान पान और रहन सहन में चेंज करना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित है गाजियाबाद से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, मेरे एसिडिटी की प्रॉब्लम है। एसिडिटी कब से है भैया? 1 साल से। 1 साल से। देखिए, एसिडिटी अगर है आपको, तो आपको मैं बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ, इसमें बहुत फायदा होगा। आप तो एक तो खीरा जो होता है, ताजा खीरा लीजिए, उसको छोटा छोटा सा काट के और मिक्सी में थोड़ी देर उसको घुमाइए, तो उसका थोड़ा लिक्विड टाइप का बन जाएगा। वो आप आधा गिलास भर के पिए आराम से। चाहे तो उसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं, जिससे कि डकार वगैरह अगर आपको आती है, गैस बनती है, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। और हल्का सा नींबू, ज्यादा नहीं डालना, हल्का सा नींबू भी डालने से आपको कई बार जो है पाचन में भी आपको लाभ मिलता है। ये ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। और रोग ज्यादा पुराना जब हो जाता है, तो उसमें आयुर्वेदिक औषधि आपको जरूर लेनी चाहिए, जिसके बारे में बार बार आपको बताते हैं। लेकिन कुछ नुस्खे बड़े अच्छे होते हैं जिसमें आपको तुरंत लाभ मिलता है, और उनका सेवन अवश्य करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है हमारा शो देखते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, हमें बताते हैं कि आपका शो बहुत अच्छा लगता है, आपके नुस्खे हम हमेशा नोट करते रहते हैं, लेकिन उन नुस्खों को केवल नोट करके रख लेते हैं, प्रयोग नहीं करते। ये बड़ी गलत बात है। उनको प्रयोग करेंगे तभी हमारा मकसद पूरा होगा, तभी हमारे इस प्रोग्राम का जो मेन एम है उसमें तभी हमको अच्छा लगेगा कि आप वो नुस्खों को प्रयोग भी करें और उनसे फायदा भी आप उठाएं। तो आपने अभी डॉक्टर साहब से तो जान लिया कि मौसम में पनपने वाली तमाम परेशानियां क्या हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि गर्मी की वजह से सेहत से जुड़ी हुई तमाम दिक्कतें भी होने लग जाती हैं। तो समय रहते उनको कैसे पहचाना जा सकता है, और ताकि हम उसका इलाज करा सकें? देखिए, जब गर्मी का असर आपके ऊपर आएगा, तो सबसे पहले आपके शरीर में गर्मी बढ़ना, हीट बढ़ना, होठों में जलन होना, या आपकी मांसपेशियों में कई बार क्रैम्प्स आने लगते हैं, क्योंकि कभी सॉल्ट की कमी होने से, या फिर जो है आपको यूरिन में जलन शुरू हो जाएगी, या बहुत पीला आपको यूरिन आ रहा है। ये तमाम लक्षण, इसके अलावा बहुत शरीर में आपको गर्मी लगना, एसिडिटी वगैरह इंटरनल भी हो सकती है, पर यहाँ मेनली बात कर रहे हैं कि जो एक्सटर्नल गर्मी है वो आपको ज्यादा लगेगी, बुखार आपके शरीर में आ सकता है। और इस तरह के लक्षण कभी भी आपको दिखाई दें, तो आप थोड़ा सा ये भी समझ सकते हैं कि शायद मौसम के प्रभाव से ये है। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि कोई रोग आपको हो गया है, कभी कभार मौसम के प्रभाव से या एक्सटर्नल जो हमारी एनवायरनमेंट है उसके प्रभाव से आपके शरीर में कुछ लक्षण आते हैं, वो आपको संकेत देते हैं। उनको जरूर आपको समझना चाहिए, और समय रहते अगर हम उसका सही उपचार कर लें, तो वो फिर भयंकर रोगों में परिवर्तित नहीं होंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील है बीकानेर से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी नमस्कार जी डॉक्टर साहब, मैं सुनील बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, अक्सर क्या है, मेरी प्रॉब्लम ये है, खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद ही मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है। तो पेट में दर्द जो है बहुत तेज होता है, मध्यम, या बिल्कुल माइल्ड होता है? हल्का हल्का होता रहता है। हल्का हल्का सा। हाँ जी। देखिए, इसमें एक तो हो सकता है कि आपकी आंतों में कहीं सूजन है, छोटी आंत में, या जो आपका पेट है उसमें भी कोई सूजन हो सकती है, क्योंकि खाना खाते ही आपको प्रॉब्लम होती है। कभी कभार ये भी हो सकता है कि वहाँ कोई अल्सर बना हुआ है, या फिर जो है आपके आंतों के अंदर बहुत ज्यादा कोई इन्फेक्शन हो गया किसी प्रकार का। तो जब खाना वहाँ पहुँचता है, तो वहाँ तुरंत वहाँ टच करने से दर्द होता है। गैस अगर बनती है, उसके कारण भी जो है दर्द हो सकता है। कई कारण हैं, तो कारण को हम हमेशा कहते हैं कि कारण को जरूर पहचानना चाहिए। एक सिंपल सी एक औषधि है आयुर्वेद की, लवण भास्कर चूर्ण उसको हम बोलते हैं, वो पेट के लिए बहुत अच्छी है।
पाचन भी कराती है। अगर थोड़ा बहुत आपको कोई आंव बना हुआ है उसको भी ठीक करता है। और इसके अतिरिक्त जो है दर्द के लिए अच्छा है। लवण भास्कर चूर्ण जो है आप सेवन करें, या फिर घर में आप थोड़ा सा जो काली हरड़ होती है, काली हरड़ को भून लें और उसको भून करके उसका एक आप चूर्ण बना करके रखें, वो भी ले सकते हैं। अजवाइन सभी के घर में होती है, अजवाइन से भी पेट दर्द में आपको लाभ मिलता है। लेकिन हमेशा रूट कॉज को जरूर समझना है कि आपका जो दर्द हो रहा है उसका रूट कॉज क्या है। हो सके तो एक अल्ट्रासाउंड भी करा करके देखिए, कहीं पर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो वो स्पष्ट उसमें दिख जाएगी आपको। कभी कभार हम जो है ऐसे ही रोग को देरी कर देते हैं, डिले कर देते हैं। चिकित्सक से, आयुर्वेदिक चिकित्सक से तुरंत संपर्क करिए, अच्छी तरह से परामर्श लीजिए और अपने रोग को ठीक करिए। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे गर्मी के असर को बेअसर करने के अचूक आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, गर्मी का सबसे मूल मंत्र है कि पानी पीना चाहिए। आपको शुद्ध पानी पीना चाहिए, कम से कम 3 लीटर पानी पिए और रेगुलर इंटरवल्स पर पानी जरूर पीते रहिए, क्योंकि हीट की वजह से हमारी बॉडी का जो जलीय अंश है, जो वाटर कंटेंट है बॉडी का, वो कम होता रहता है। दूसरा जो है नींबू पानी, शिकंजी वगैरह बना के पिए, बहुत फायदा करता है, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा विटामिन भी मिल जाते हैं। और कभी कभार हम जैसे कि शिकंजी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा नमक भी डालते हैं, क्योंकि पसीने के माध्यम से हमारा नमक काफी निकल जाता है, तो नमक की मात्रा भी आपके आंतों में स्पेशली बनी रहती है। नारियल पानी आपको मिले कहीं पर भी तो नारियल पानी जरूर खाइए। इसके अतिरिक्त काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो गर्मियों में मिलती, तरबूज मिलता है, खरबूजा मिलता है, ककड़ी, खीरा, ये चीजें मिलती हैं। या फ्रूट्स अगर आप खाएं, मुख्य रूप से ये जो मैंने भी नाम लिए, इनमें सब में ज्यादा से ज्यादा पानी की मात्रा अधिक होती है। लेकिन और भी कोई फ्रूट्स या सलाद इत्यादि का सेवन यदि आप करें गर्मियों में तो वो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा सत्तू, हमारे यहाँ पर बहुत प्राचीन समय से ये चीजें चली आ रही हैं। जौ का सत्तू, चने का सत्तू, कई प्रकार के सत्तू बनाते हैं। आम का पना बनाते हैं, कच्चे आम का, वो भी कूलिंग होता है। और अनेक प्रकार के शरबत हमारे यहाँ बनते हैं, ठंडाई बनती है। इन चीजों का गर्मियों में सेवन करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ आजकल इन चीजों को हम भूलते जा रहे हैं, और गर्मियों में भी जबकि 45 डिग्री टेम्परेचर है तब भी लोग चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या गरम चीजें बहुत, और अल्कोहल पीते हैं लोग, स्मोकिंग करते हैं। ये बिल्कुल विपरीत है। ये ऋतु के भी विपरीत है, हमारे शरीर के विपरीत है। और ऐसा यदि हम कर रहे हैं तो हम शरीर को नष्ट कर रहे हैं और बीमारियों को हम दावत दे रहे हैं। हमारे शरीर में रोग अवश्य आएंगे। तो आइए अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि गर्मियों के सीजन में हमें खासकर किन किन बातों का ध्यान देने की जरूरत है, ताकि गर्मी में हमारी सेहत पर किसी तरीके की परेशानी ना हो। सबसे बड़ी चीज है कि थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद पानी जरूर पीते रहिए। कुछ लोगों की आदत नहीं होती पानी पीने की, तो वो भूल जाते हैं पानी पीना, काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, कई बार पानी पीना भूल जाते हैं। तो पानी की बोतल अपने साथ ही रखिए, ताकि सामने पड़ी रहेगी तो याद आता रहेगा आपको। दूसरा जो है, अगर धूप में बाहर जाना है आपको काम करने के लिए तो खाली पेट ना जाएं, बिल्कुल खाली पेट जाएंगे उससे फर्क पड़ेगा। सुपाच्य और हल्का भोजन, क्योंकि अग्नि मंद है, तो बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन यानी कि जैसे कि दूध से बनी चीजें, मिठाइयाँ, तली चीजें, इनका सेवन कम करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है उसको जरा ध्यान से सुन लीजिए, चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, गुटखा, ये जो गर्म हीट बढ़ाने वाली गरम मसाले, मिर्ची, इनका सेवन बिल्कुल जो छोड़ दीजिए गर्मी के अंदर, क्योंकि गर्मी इतनी वैसी पड़ रही है, शरीर हमारा वैसी जो है हीट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और उसके बावजूद फिर हम अगर अंदर गर्म चीजें और डालते हैं तो फिर शरीर हमारा डेफिनेटली बीमार होगा। और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं खरबूज की ढेर सारी खूबियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या है खरबूज की खूबियाँ? देखिए, काफी सारा पानी होता है, मीठा भी होता है और अच्छा टेस्टी होता है, गर्मियों में खूब मिलता भी है। तो सबसे पहले तो गर्मियों में इसका सेवन करने से आपको शरीर में ठंडक मिलेगी और गर्मी के रोगों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन ध्यान ये रहना चाहिए कि जब भी खाएं तो ऐसा नहीं कि बहुत गर्मी से खरीदा और तुरंत खाएं, थोड़ा ठंडा करके खाएं, पानी में डालें या थोड़ा रख लें उसको, कुछ देर फ्रिज में रखें, तब खाएं तो ज्यादा अच्छा। बहुत ठंडा भी नहीं करना है लेकिन बहुत गर्म भी नहीं खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर हो तो बहुत अच्छा है। क्या क्या फायदे करेगा? विटामिन ए उसके अंदर है, उसके अंदर बीटा कैरोटीन या कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट टाइप की चीजें होती हैं जो हमारे आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। तो आंखों की कोई प्रॉब्लम है, आपको वीक आई साइट है, तो खरबूजा आपको फायदा करेगा। इसके अलावा
ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर को नियमित रूप से वो नियंत्रण में रखता है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो भी आप खरबूजे का सेवन कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करता है। जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। हृदय रोगी अगर आप हैं, किसी प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम है तो खरबूजा सेवन करें, उससे आपके हृदय को शक्ति मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी जो त्वचा है, त्वचा के लिए अच्छा क्यों है, क्योंकि मैंने कहा कि वाटर कंटेंट उसमें होता है, तो अगर उसको सेवन करेंगे तो त्वचा आपकी स्वस्थ रहेगी। उसमें जो है खास तौर से गर्मियों में जो कई बार निकल आती हैं फिंसी वगैरह या कुछ चेहरे पर निकल आते हैं कील मुहासे, वो सब आपको नहीं होंगे।